हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु परिहार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स में मोड कैसे फाइंड करते हैं ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, एज ग्रुप और नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो इससे हमें मोड फाइंड करना है। यहाँ पे एक एज ग्रुप दिया है 5 to 15 6 पेशेंट हैं, 15 to 25 11 पेशेंट हैं, 25 to 35 21 पेशेंट हैं, 30 ऐसे ये सारे एज ग्रुप और ये नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, इसमें हम मोड कैसे फाइंड करेंगे? मोड क्या होता है? मोड इज ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। इट मीन्स मोड जिसकी सबसे अधिक, जिस ग्रुप की सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी होती है वो मोड होता है। और क्लास 9th में हमने अनग्रुप डाटा में मोड फाइंड करना सीखा था। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवीजन के लिए क्लास 9th में ले चलती हूँ। एक हम अनग्रुप डाटा ले लेते हैं, जैसे 6 2 3 5 8। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास मान लेते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस क्लास में बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे 8 हैं। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ पे 6 मोड हो जाएगा। 4 5 6। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने अनग्रुप डाटा में सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही मोड फाइंड कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रुप डाटा में मोड फाइंड करना है। ग्रुप डाटा में मोड फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, इसको F0 भी बोलते हैं, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू मानते हैं। इसमें मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास की आवश्यकता पड़ती है। मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं? जिस ग्रुप की सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किस क्लास की है? 35 to 45। इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है? 23। ये हमारी क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो इसको हम फिर इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी को F1 मानेंगे। ठीक है, और ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को F0 और नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को F2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा L। अब मैं सूत्र को डिफाइन करती हूँ। यहाँ पे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, देखते हैं। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है? 35। तो यहाँ पे लिख लेंगे 35 इज इक्वल टू 35। ठीक है, फिर F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये है, इसकी फ्रिक्वेंसी ये है। ठीक है, F1 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है? लिख लेते हैं 23। ठीक है, फिर आते हैं F0। F0 क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। मतलब जो अपनी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को F0 बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास।
कितना, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास क्या है, 21, ठीक है। अब आता है F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, मीन्स जो अपनी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, इसको F2 बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल, नहीं चलेगा, हाँ, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास कितनी है, 14, ठीक है। और यहाँ पे सूत्र फॉर्मूले में मैंने लिखा है H मतलब होता है क्लास साइज, जो इनका अंतर होता है उसको हम H से इंडिकेट करते हैं। H इजिकल टू क्या हो जाएगा, इनमें आप देखिए सारी क्लासेस में कितने का अंतर है, 10, 5 to 15 10, 15 to 25 10, तो यहाँ पे H हो जाएगा क्लास साइज कितना है, 10, ठीक है। फॉर्मूलों के अनुसार सारी वैल्यू प्राप्त हो गई हैं। L क्या है अपने को पता चल गया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्ट मॉडल क्लास, और H है क्लास साइज, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ। सारी वैल्यू हमें फाइंड हो गई हैं, इसको हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रखते हैं। मोड इज इक्वल टू L, मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे मार्क भी किया है, 35 प्लस F1 है 23, F0 21, H10 है 2 इंटू 23 माइनस F0 है 21 माइनस 14, ठीक है। इसको हल करते हैं। इसको हल करने का एक मेथड ये है कि ये जो प्लस है, ये वाली डिजिट सबसे लास्ट में प्लस करते हैं, और ये जो ऊपर का हल करके इसका इंटू सिर्फ ऊपर ही करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले पोर्शन को हल करते हैं। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 35 प्लस 23 माइनस 21 2, इधर 10 का इंटू हो जाएगा, इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 23 46 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं ना, F0 और F2 21 माइनस 14, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। आगे चलते हैं। 35 20 और नीचे बचेगा 11, 46 में से 35 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। 35 11 का इसमें भाग देंगे। ऐसे तो आप लोगों को भाग आता ही होगा, पर मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 1 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे 9, पॉइंट लगाएंगे 8, 11 8 जाए 88, ठीक है। 2 फिर यहाँ पे और 1, ठीक है। इसके बाद 3 डिजिट के बाद अपने को भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितना आया, 1.81। 35 प्लस 1.81 ये हो जाएगा 36.81। ये क्या हो गया अपना मोड, ठीक है। ये आंसर हो गया है। कैसे फाइंड किया मोड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमको मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ती है, फिर सारी डिजिटों को F1 क्या इनको मान लेंगे और अकॉर्डिंग टू फार्मूला रख के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।